अगला मुकाबला एसएससीसी खंबालपाड़ा और जय बजरंग भिनार के बीच में रहेगा। वॉर ऑफ टाइटंस देखना मत भूलिएगा। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। जैसे ही 6 ओवर्स यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, टॉस किया जाएगा। पारी के अंतराल में इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। सेकंड राउंड का मुकाबला रहेगा जय बजरंग भिनार और एसएससीसी खंबालपाड़ा के बीच में। खारीगांव के कैप्टन, आपको सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। और देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्लेयर्स पेविलियन में केवल खिलाड़ी ही बैठेंगे, वहां पर कोई भी दर्शक नहीं बैठ सकता है, नहीं तो पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। यदि आपके टीम मैनेजर या फिर कोच आपके साथ है तो वो ज़रूर आपके साथ वहां पर बैठ सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई भी दर्शक वगैरह वहां पर नहीं बैठ सकता है। 6-6 ओवर का मैच है, जिसमें पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे और दोनों टीमों के पास एक एक डीआरएस रहेगा, रिव्यू रहेगा। रिव्यू का इस्तेमाल केवल रनआउट और बीमर के लिए आप कर सकते हो। पहले 5 ओवर 27 मिनट के अंदर पूरे करने कंपलसरी है, नहीं तो फिर पेनल्टी के तौर पर एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 27 मिनट के बाद आपको सर्कल के अंदर रखना होगा। खारीगांव के दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमेशा सलामी बल्लेबाजों की। ओपनर्स जब भी अच्छा खेलते हैं तो विपक्षी टीम पर अच्छा खासा दबाव बनता है, और सलामी बल्लेबाजों के पास मौके भी तो रहते हैं, क्योंकि पावर प्ले रहता है शुरुआत में, फिर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसका ज़रूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। हालांकि पावर प्ले भी एक हम देखें तो दोधारी तलवार की तरह है। इसमें तेज़ गति से रन्स भी बन सकते हैं और जल्दी जल्दी विकेट्स भी गिर सकते हैं, और कई चतुर गेंदबाज पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और विकेट चटकाते हैं। जलपेश भुईर पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। लंबे ऊंचे कद के ऑलराउंडर है, अच्छा खासा अनुभव है जलपेश भुईर के पास। मुठागांव टीम भी एक ऐसी टीम है जो हर साल इस टूर्नामेंट में खेल रही है। जैसे खंबालपाड़ा टीम को हम देखते हैं, और खंबालपाड़ा टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया पिछले मैच में। अगले मैच में भी एसएससीसी खंबालपाड़ा टीम को हम एक्शन में देखने वाले हैं जय बजरंग भिनार के विरुद्ध। तक्षक के पास स्ट्राइक, ओ बढ़िया शॉट था, लेकिन सीधे नॉन स्ट्राइकर से इन पर जाकर गेंद स्टंप्स पर टकराई, और उस वजह से जितने रन्स मिलने चाहिए थे तक्षक को उतने रन्स मिले नहीं। एक ही रन मिला है, खाता खुला पहली गेंद पर। अच्छा ये स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने खेला था अच्छे टाइमिंग के साथ। तक्षक और उनके साथ है दीपेश। फुलर लेन की गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए पैरों के सामने से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। हल्का सा फंबल हुआ है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जोखिम बड़ा हो सकता था दूसरा रन, लेकिन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में और सुरक्षित तरीके से अपने क्रीज में पहुंच गए। वहां पर डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे तक्षक। 2 रनों से खाता खुलता हुआ दीपेश का। टीम का स्कोर अब 3 रन बिना किसी नुकसान के। हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरकेएस मुठागांव के विरुद्ध। दो तगड़े टीमों के बीच का यह संघर्ष है, और रोचक मैच की उम्मीद दर्शकों को।
इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला है मिड ऑफ की दिशा में, मिसफील्ड, जहां पर कोई रन नहीं बनना चाहिए था वहां पर एक रन। जल्पेश भोईर थोड़े से निराश है, थोड़े खपा है अपने फील्डर से। फील्डर्स का अभी तक उतना अच्छा साथ मिला नहीं है। पिछली गेंद पर भी जहां पर सिंगल बनना चाहिए था वहां पर 2 रन खर्च किए गए थे लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक बार फिर से जल्पेश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से आगे रखने का प्रयास, लो फुल टॉस, इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद को खेला है और आपकी बार डायरेक्ट हिट लगा है जबकि जरूरत नहीं थी और लग रहा था कि शायद ओवर थ्रो के जरिए एक और रन मिलेगा, लेकिन नहीं, एक ही रन से आखिरकार संतुष्ट होना पड़ा है बैट्समैन को। 2 पर बैटिंग करते हुए तक्षत, 3 पर खेल रहे हैं दीपेश, जिनके पास अब स्ट्राइक है। टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छे शॉट्स जरूर खेल रहे हैं बल्लेबाज। इस बार हवा में खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, गेंद 4 रनों के लिए। जल्पेश की कोशिश यही रही है शुरुआत से कि यॉर्कर लेन पर गेंदों को रखा जाए, लगातार गेंदों को आगे पिच कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब की बार फुल टॉस कर बैठे, उसका पूरा फायदा उठाते हुए, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज दीपेश कवले। इस मैच का पहला चौका उनके बल्ले से निकला है। इस बार थोड़ा क्रॉस बैटेड शॉट, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, हालांकि गेंद आउटफील्ड में जा रही है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए 1 ही रन मिलेगा और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव टीम का स्कोर हुआ है 10 रन बगैर किसी नुकसान के। आज भी काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें एक्शन में हैं और निश्चित रूप से कई सारे दर्शक अगले मैच की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि सही मायनों में स्टार वार देखने को मिलेगा, जब एक तरफ जय बजरंग बिनार टीम रहेगी और दूसरी तरफ एसएससीसी खंबालपाड़ा। देखिए 5:51 पर इस मैच की शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी पहला ओवर हालांकि समाप्त किया गया है, क्योंकि बहुत बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले। एक चौका जरूर लगा और अच्छी शुरुआत है ये। बल्लेबाज भी आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए नजर आए हैं, ज़्यादा मिस टाइम स्ट्रोक्स देखने को नहीं मिले हैं और फील्डर्स की कुछ गलतियां रही जिस वजह से थोड़े अतिरिक्त रन्स भी कहीं ना कहीं खर्च किए गए। हालांकि गेंदबाज ने कोई भी अतिरिक्त रन खर्च नहीं किया, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं की जल्पेश भोईर ने। स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। नेवर लेकर अनिकेत, लोडा एंड से थोड़ी छोटी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया, फील्डर है बाउंड्री पर और बहुत ही बेहतरीन कैच, खूबसूरत कैच डीप में, विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका खारीगांव टीम को दीपेश के रूप में। बहुत ही बेहतरीन कैच, यहाँ पर सर्वेश की तारीफ करनी होगी। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड में फील्डिंग कर रहे हैं और अच्छा पूर्वानुमान था उनका, बाउंड्री लाइन के काफ़ी नज़दीक इस तरह की कैचेस लपकना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन बढ़िया एंटीसिपेशन, अपनी बाई तरफ जाते हुए प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने दिखाया, मेक श्योर किया कि वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, नज़रें पूरी तरह से गेंद पर बनाए हुए थे और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की। अच्छा कैच सर्वेश द्वारा। और अब नए बल्लेबाज विपुल आए हैं, विपुल कवले जो कि दीपेश कवले के भाई है। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। अनिकेत को पहली गेंद पर सफलता मिली है। बढ़िया ड्राइव, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। ओहो, फील्डिंग कहीं ना कहीं जो अभी तक हमने देखी है ग्राउंड फील्डिंग, वो थोड़ा चिंता का विषय रहा है। ये दूसरी मर्तबा हुआ है जब सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। इससे पहले मिड ऑफ पर भी जो मिसफील्ड हुआ था उसकी वजह से भी 1 रन मिला था,
तो एक एक रन की कीमत बहुत बड़ी होती है। आप भादुड़ टीम से पूछ सकते हो कि एक रन कितना कीमती है। एक रन से गौरव एंटरप्राइजेस आई गांव देवी भादुड़ टीम मुकाबला हारी है इस टूर्नामेंट में। टेमगरपाड़ा टीम को हमने देखा जिन्होंने 2 रनों से मुकाबला गंवाया। काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी उनको जीत मिली नहीं। सागर की शानदार पारी हमने देखी थी। इस बार सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया है खूबसूरती के साथ। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था, उसका फायदा उठाते हुए 4 रन। दर्शनीय लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव विपुल के बल्ले से बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था। बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ वे खिलाड़ी थे और उस फील्डर के बिल्कुल दाहिनी तरफ से गेंद को निकाला था। ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक विपुल का ये पहला चौका। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खारी गांव और मोठा गांव के बीच में ये मार्का है। एक महत्वपूर्ण मुकाबला केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023 में। तेज हवाएं अभी भी बह रही है मैदान के ऊपर से। पश्चिम से लेकर पूरब की दिशा में हवाएं बह रही है और मैदान के उत्तरी छोर से इस समय गेंदबाजी हो रही है, यानी कि दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए ऑन साइड से ऑफ साइड में तेज हवाएं बहती हुई। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट। इस बार देखा परखा जाने दिया। विकेट कीपर सफाई से रोक तो नहीं पाए थे, लेकिन कोई रन यहाँ पर नहीं मिलेगा और लाइन को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे इस दफा बल्लेबाज। वाइड समझकर छोड़ दिया था विपुल ने, लेकिन गेंद लाइन के थोड़ी अंदर रही थी। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है। बढ़िया फील्डिंग कवर पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। एक ही रन लेने का मौका, गैप में निकालना चाहते थे वहां पर थ्रू पॉइंट। देखिए जो नए बल्लेबाज आएंगे बैट्समैन आउट होने के बाद उनको भी तुरंत मैदान में प्रवेश करना है। यह भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं और कोई गलती नहीं। कवर्स में एक आसान सा कैच, दूसरे विकेट का पतन। तक्षक की पारी का खात्मा होता हुआ खारीगांव टीम ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है, जबकि स्कोर है 17 रन और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। शानदार गेंदबाजी रही अनिकेत की, बहुत ही सफल ओवर रहा। ओवर की पहली गेंद पर भी विकेट उन्होंने चटकाया था और ओवर की अंतिम गेंद पर भी विकेट झटका है। मात्र 7 रन अपने ओवर में खर्च किए और 2 बहुमूल्य सफलताएं अर्जित की। अभी देखना है गेंदबाजी में क्या परिवर्तन किया जाएगा या फिर जलपेश भोईर आक्रमण जारी रखेंगे। बल्लेबाज आउट होने के बाद जो नए बल्लेबाज मैदान में आते हैं उनके लिए विशेष सूचना है, 10 सेकंड्स के अंदर ही आपको मैदान में पहुंचना है और आउट होने वाले बल्लेबाज को भी मैदान में रुकना नहीं है, क्योंकि समय काफी महत्वपूर्ण है। समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, सभी खिलाड़ियों से यह रिक्वेस्ट है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। पंकज अब आक्रमण पर आते हुए। पंकज बायात के गेंदबाज, लंबा बॉलिंग रनअप है उनका। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर। पंकज, ओ क्या किनारा लगा है, बल्लेबाज तो निकल पड़े हैं पेविलियन की राह पर। जी हाँ, एक और विकेट का पतन। विपुल भी आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं और पारी अब लड़खड़ा रही है। इस पारी को स्थिरता देने का प्रयास करना होगा,
खारीगांव टीम को इस मैच में वापसी करनी है तो निश्चित रूप से एक अच्छी पार्टनरशिप बल्लेबाजों को बनानी पड़ेगी, नहीं तो एक अच्छे टोटल की तरफ जाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। 17 पर 3 आउट होने वाले बल्लेबाज सबसे पहले दीपेश आउट हुए थे, 5 रनों का योगदान दिया। उसके बाद विपुल 5 रन बनाकर आउट हुए और अभी विपुल आउट हुए हैं। इससे पहले तक्षक आउट हुए थे 3 रन बनाकर। टॉप ऑर्डर के तीनों भी बल्लेबाज पेविलियन में लौट चुके हैं और थोड़ी सी नाजुक अवस्था है। नए बैट्समैन हरीश, ये गेंद निश्चित रूप से दिशाहीन है, लेग स्टंप के बाहर वाइड। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जल्पेश भोईर तुरंत वो वाइड गेंद होने के बाद अपने गेंदबाज के पास आए हैं और उनको कुछ कान मंत्र देते हुए। अनुभव काफ़ी बड़ा है जल्पेश भोईर का। फील्डिंग की जमावट यदि हम देखिए तो एक फाइन शॉट थर्ड मैन रखा गया है, गली में एक खिलाड़ी है, पॉइंट पर एक फील्डर है, एक शॉट फाइन लेग है और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया लेकिन मिस टाइम कर बैठे। गेंद हवा में, ओ बहुत दूर से खिलाड़ी पहुंचे थे महेश, लेकिन कैच नहीं कर पाए। एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास था, भरसक मेहनत की थी उन्होंने, भरसक प्रयास रहा था, लेकिन आखिरकार कैच ड्रॉप। जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर बायत के बल्लेबाज हरीश को। इसका जरूर फायदा उठाना होगा। खारीगांव टीम का स्कोर अब 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई ये टीम इस मुकाबले में। खतरनाक गेंद, इस बार बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आना चाहते थे लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पाए क्योंकि गेंद की जो लेंथ थी वो थोड़ी खिंची हुई थी, अतिरिक्त उछाल था, कटकर अंदर की तरफ आई थी गेंद और बड़े हड़बड़ाहट के साथ वहां पर बल्लेबाज खेल पाए थे। किसी तरह से एक रन भी वहां पर पूरा कर लिया गया है। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, खासतौर पर शाम के सत्र में ऑनलाइन व्यूवर्स की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। हल्की फुल्की धूप अब मैदान में है, मध्यम मध्यम रोशनी आप कह सकते हो। सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुकते हुए मैदान में थोड़े साए अब गहराते जा रहे हैं। इसी बीच ये गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लेंथ बॉल तान दिया है आसमान में, गजब का स्ट्रोक। न्यू सिद्धि विनायक स्टैंड के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। कौन रे आला यो अंजुर वाला, कौन रे आला यो अंजुर वाला, यो कशाचे कम नाही रे दादा, कशाचे कम नाही रे, आमच्या सुकेश डाकी दादाच्या या नावा कदम हाय रे। बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को ताड़ लिया था और अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बहुत ही अच्छा संपर्क। इस मैच का यह पहला सिक्सर पंकज के बल्ले से। पंकज बुबेरा मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है और जब ये बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेते हैं तो फिर गेंद का मैदान के अंदर रुकना बहुत मुश्किल होता है। हवाएं भी चल रही है ऑन साइड में। इस बार ऑफ साइड में ड्राइव किया है आपिश, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। यहाँ पर थोड़ा हेजिटेशन है दूसरे रन को लेकर, गलत एंड पर थ्रो। हालांकि तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, स्टंप्स बिखेर दिए हैं विकेट कीपर ने, तो ये मामला जरूर नजदीक है जिस वजह से अंपायर चले गए हैं तीसरे अंपायर की तरफ। हालांकि बॉलर के पास यदि थ्रो किया जाता तो वहां पर तो आसानी से बैट्समैन को आउट किया जा सकता था, लेकिन विकेट कीपर के पास थ्रो किया गया था। जल्पेश ने एक हाथ से गेंद को वहाँ पर कलेक्ट किया है और ज़्यादा समय का विलम्ब न करते हुए स्टंप्स बिखेरने की कोशिश तो की है, लेकिन देखना है बल्लेबाज अपने बेसिक्स को स्टिक्स करते हुए बल्ला ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या वो सही समय पर पहुंच गए हैं या नहीं। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल, बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लाइव की ओर से, जीटीसी लाइव। और तीसरे अंपायर का निर्णय नॉट आउट। जी हाँ, बल्ला ग्राउंड किया था और सही समय पर अपने क्रीज में पहुंच गए थे। यदि वो थ्रो स्टंप्स पर रहता सीधे तो मेरे ख्याल से चांसेस थे बैट्समैन को रन आउट करने के, लेकिन थ्रो भी थोड़ा सा स्टंप से दूर था और वहां पर थोड़ा वक्त लगा था।
गेंद को कलेक्ट करने के बाद स्टंप्स पर लगाने के लिए वो जो समय था उसमें ही बल्लेबाज पहुंच चुके थे। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज पंकज, पंकज के सामने पंकज इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं। वो हो, विकेट कीपर अब की बार पहुंच नहीं पाए जल्पेश भोईर गेंद के नीचे और फिर से बाल बाल बच गए पंकज बुबेरा सिंगल अंतिम गेंद पर। और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मुख्य व्यासपीठावर मित्रांनो आपण वळत आहोत। अनेक अतिथीगण इकडे उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान आपल्याला यानंतर संपन्न करायचा आहे। या व्यासपीठावर उपस्थित श्री दत्तात्रेयजी पवार साहेब हिरानंदनी पाटलीपाडा ठाण्याचे रहिवासी आहेत, उद्योजक आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती आयोजकांना आहे। विनंती असेल निलेशजी पाटील साहेब, आपण आपल्या शुभ हस्ते श्री दत्तात्रेयजी पवार साहेब ठाणे यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर करायचा आहे। आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता सन्माननीय दत्तात्रेयजी पवार साहेब उद्योजक आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर आयोजकांच्या वतीने संपन्न होत आहे। महाराष्ट्राचं महावस्त्र, शाल, त्याचबरोबर रंगीबिरंगी फुलांनी भरलेला पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देत हा सन्मान इकडे संपन्न झाला। त्याचबरोबर श्री मंगेशजी गोडे साहेब, कल्याण उपशहर अधिकारी बाळासाहेबांची शिवसेना यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर करण्याची विनंती असेल। एवन जोडीचे शिलेदार निलेशजी पाटील साहेब, आपणास विनंती, आपण आपल्या शुभ हस्ते मंगेशजी गोडे साहेब, कल्याण उपशहर अधिकारी बाळासाहेबांची शिवसेना यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर येथे संपन्न करायचा आहे। आपण पाहू शकाल मायेची प्रेमाची उबदार शाल, त्याचबरोबर प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देत हा सन्मान संपन्न झाला। त्याचबरोबर या व्यासपीठावर उपस्थित श्री किशोरजी पावशे साहेब उद्योजक आहेत कोळशेचे, यांचाही शुभ सन्मान इथे संपन्न करण्याची विनंती आहे। पुन्हा एकदा निलेशजी पाटील साहेब, आपण आपल्या शुभ हस्ते या मान्यवराला सन्मानित करायचं आहे। किशोरजी पावशे साहेब उद्योजक आहेत कोळशेचे, यांचा सन्मान या मुख्य मंचावर होत आहे। त्याचबरोबर या मंचावर उपस्थित श्री सूरजजी गौरी साहेब उद्योजक खारेगाव यांचाही यानंतर सन्मान केला जाईल। या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं अनेक मान्यवरांची उपस्थिती मिळत आहे। अगदी पहिल्या दिवसापासून, पहिल्या रजनीपासून स्पर्धा 5व्या दिवसामध्ये प्रवेशित झालेली आहे आणि हळूहळू आपण सायंकाळच्या सत्राकडे वळत आहोत। जल्पेश भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंद, स्टंप्स को कवर किया, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया ऑफ साइड में, 1 रन। डीजे पैरी, आपको कांटेक्ट करना है। 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है, सुहानी शाम। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक की आपके नाम, महाराष्ट्र के एवन जोड़ी की आपके नाम। सन्माननीय सूरजजी गौरी साहेब यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर संपन्न होत आहे। महाराष्ट्राचं महावस्त्र, शॉल, त्याचबरोबर पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देत या मान्यवराला सन्मानित केले जात आहे। त्याचबरोबर या मंचावर उपस्थित खारेगावचे उद्योजक सन्माननीय प्रज्वलजी केणी साहेब यांनाही यानंतर सन्मानित केले जाईल। मिस्टर जीटीसी की गेंद थी, बहुत खूबसूरत टर्निंग विद द कॉर्नर खेला था बैट्समैन हरीश सालवी ने, 1 रन। आपण पाहू शकाल सन्माननीय प्रज्वलजी केणी साहेब एन डॅशिंग डायनॅमिक व्यक्तिमत्व आहे, उद्योजक आहेत खारेगावचे, त्यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर संपन्न होत आहे। या स्पर्धेचे प्रणेते निलेशजी पाटील साहेब यांच्या वतीने हा सन्मान इकडे संपन्न होत आहे। त्याचबरोबर या मंचावर उपस्थित साहिलजी पाटील साहेब समाजसेवक आहेत मानकोलीचे, यांचाही शुभ सन्मान करण्याची विनंती शुकेशजी डाके साहेब आपणास आहे, आपण आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान इकडे संपन्न करायचा आहे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 3 विकेट। आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकाल साहिलजी पाटील साहेब समाजसेवक मानकोली यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर संपन्न होत आहे।
या स्पर्धेत प्रत्येक मान्यवराला सन्मानित केले जात आहे. अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे प्रत्येक मान्यवराचा मान सन्मान करणं एवन जोडी व्यवस्थितरित्या इथे जाणत आहे आणि म्हणून उपस्थितांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद सुनील शिल्के. रन पूरा करते हुए तीसरे अंपायर को कॉल किया गया है. जल्पेश भुईर ने बेल्स गिरा दिए थे. ये आता हुआ थ्रो, लेकिन गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट भी हम देख रहे हैं. पंकज बुबेरा और हरीश साल्वी के बीच में मुकाबला चलता हुआ. हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव बनाम गांवदेवी स्पोर्ट मोटा गांव के बीच में अल्ट्रा स्लो मोशन में. क्या बात है, जीटीसी के मिस्टर जीटीसी के हाथ में गेंद है और जीटीसी का सुंदर टेलीकास्ट. देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है. यह आता हुआ आपके सामने. डिसीजन नॉट आउट. चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को. 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई हीरा देवी स्पोर्ट खारीगांव. जल्पेश भुईर सामने की ओर से आते हुए पटकी भी गेंद. अजीबो गरीब शॉट. हालांकि पहले ही फ्रंट फुट पे अजय कमिट हो गए थे, वहीं से गेंद को टर्न करने की कोशिश की. 1 रन जरूर आया है उस गेंद पर. कुल मिलाकर 1 गेंद बाकी है इस ओवर में. 1 टू गो, क्योंकि पहली गेंद वाइड थी. राकेश बुबेरा फैम टीम है हीरा देवी खारीगांव. और राकेश बुबेरा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है. मौसम है मस्ताना और हर कोई है महाराष्ट्र की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और शुकेट डाकी का दीवाना. शाम बहुत ही खूबसूरत अंजूर में ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं. सूरज मगरिब में डूबने की तैयारी में और जल्पेश भुईर मोड़ते हुए. बढ़िया गेंद बाहर निकाला था बाएं हाथ के बैट्समैन साल्वी के लिए. मिस्टर जीटीसी ने अपने 2 ओवर के कोटे में 16 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया. 4 ओवर की समाप्ति. हीरा देवी स्पोर्ट खारीगांव का स्कोर है 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अजय, हम देखें तो टोटल अभी भी उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है एज पर एज प्रीवियस मैच कंसर्न्स. जी बिल्कुल. और खेल की शुरुआत से ही मैंने कहा भी था मैच शुरू होने से पहले कि यदि 55-60 रन भी आप बनाते हो तो वो कोई अच्छा बड़ा टोटल नहीं है. हालांकि ये ज़रूरी भी नहीं है कि 50-55 रन बनाने के बाद आप मैच हार ही जाओ. वहाँ पर भी मैच जीते जा सकते हैं यदि आपके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है तो. लेकिन ओवरऑल जो खेल हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में, कहीं ना कहीं 6 ओवर्स में 65-70 कम से कम स्कोर बोर्ड पर टांगना बहुत ही ज़रूरी है. वहाँ से आप ज़रूर दबाव बना सकते हो विपक्षी टीम पर. तो अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें गेंदबाजी अच्छी रही है मोटा गांव टीम की. 4 ओवर्स के लिए 23 मिनट का वक्त लिया गया है. स्कोर इस समय 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. और हमारे बीच से ओम साईं धाबा के संतोष कोहली साहब विदा लेते हुए. एक बार जाओगे तो बार बार, एक बार खाओगे तो बार बार जाओगे. धन्यवाद संतोष कोहली. अनिकेत को मोर्चे पे लगाए गए हैं. अनिकेत मात्रे वीआईपी एंड से सामना करेंगे बैट्समैन पंकज बुबेरा. हालांकि एक सिक्सर लगाने के बाद काफी स्ट्रगल कर रहे हैं. तेज गेंद ऑन द राइज. गजब का शॉट गैप में नाप तोल कर मारा हुआ सिक्सर. कैलकुलेटेड 6. स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन. कमाल का शॉट और कमाल की टाइमिंग. खून बनाती हुई गेंद थी. काफ़ी जगह थी वहाँ पर हाथ खोलने के लिए. थोड़ी आगे रखी हुई भी गेंद थी, लेकिन तगड़ा प्रहार, ताकतवर शॉट भी खेला गया था वहाँ पर. और अच्छी बात रही कि गैप में खेला उन्होंने. लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से 6 रन. ओ तेज गेंद थी और इन द ईयर बीट किया था बैट्समैन को. हालांकि पेस से बीट हुए थे. फुल टॉस गेंद थी, फिर जोर से मारना चाहते थे. क्रॉस बैटेड स्ट्रोक बुबेरा. अनिकेत का ये दूसरा ओवर है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने पावर प्ले में और दूसरे छोर से गेंदबाजी की थी. उनका छोर बदला गया है. इस मर्तबा तान दिया आसमान में. हवा के साथ साथ घटा के संग संग हैंड एंड सम 6 रन. शानदार पारी खेलते हुए पंकज बुबेरा अपनी टीम के लिए.
जब क्रीज पर आए थे तब 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, फिर से ताकतवर स्ट्रोक। इस बार ऊंचाई भी थी स्ट्रोक में और काफी दूरी भी थी। जबरदस्त प्रहार 6 रनों के लिए। देखिए एक ही तरह की गेंद को 2 शॉट खेले, थोड़ा वाइड ऑफ वाली थी जिसको एक्स्ट्रा कवर में, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसको स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन के ऊपर उछाल दिया। इसका मतलब है कि पंकज बुबेरा के पास कई शॉट्स हैं और अब थोड़ा चिंता की लकीर वीर मात्रे के चेहरे पे, क्योंकि अब रन बन रहे हैं। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है पंकज बुबेरा ने। 9 गेंदों का मात्र सामना किया है और 24 पर बल्लेबाजी करते हुए जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं। स्कोर 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगला मैच सेकंड राउंड का मैच रहेगा एसएससीसी खंबालपाड़ा और जय बजरंग बिनार के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। इसी बीच वाइड गेंद। क्या बात है, हेमंत हरट बनाम साई शेलार, कुमार गुण बनाम जीतू शेलार, बने रहिए हमारे साथ। अनिकेत मात्रे राइट आर्म राउंड स्टंप, थोड़ा दबाव में पटकी भी गेंद बैकफुट पे जाके फोर्स किया, अधिक एलिवेशन नहीं, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे फंबल किया है, 2 रन पूरे किए। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया है दोनों खिलाड़ियों की, और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट का जो बेसिक है, दोनों बल्लेबाज स्लाइड करते जाते हैं। 50 रन पूरे होते हुए 51 रन 3 विकेट। राकेश बुबेरा फेम टीम है हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव। इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है, खाली क्षेत्र है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, इस बीच आराम से 2 रन पूरे। अजय गरत 2003 से लेकर तो 2015 तक खारीगांव में लगभग ऐसा रहा था कि मार्च फेब एंड और मार्च में पूरी रात दशरथ दादा पाटिल चषक की मैंने कमेंट्री की। अनिकेत मात्रे, फिर अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद थी, बल्ले के अंदर टकराई, पहले बाउंस पे गई विकेट कीपर के पास। ये देखिए दूर से खेला था इस मर्तबा, हालांकि जगह जरूर थी लेकिन अपने आप से नाराज हो गए बुबेरा, भूल गए कि सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। 5 ओवर की समाप्ति, 53 रन, अपने समय पे 5 ओवर किए यहाँ पर। थैंक यू सो मच मोटा गांव। आरकेएस मोटागांव टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करती हुई ये टीम हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव के सामने। अगले मैच के दोनों भी कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए हाजिर रहना है टॉस बॉक्स में। एसएससीसी खंबालपाड़ा टीम के कैप्टन और जय बजरंग बिनार के कैप्टन। पिछला ओवर खर्चीला रहा अनिकेत मात्रे का, कुल मिलाकर 17 रन खर्च किए उन्होंने। 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये मौजूदा स्थिति है खारीगांव टीम की। 1 ओवर का खेल अब पारी में शेष है। अजय हालांकि सूरज डूबने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन एक बात तो है कि इनिशियल ओवर सेकेंड इनिंग की इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। खेल की शुरुआत होती भी डेथ ओवर चलता हुआ, और डेथ ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से महेश वेले को लगाया गया है। सामना करेंगे साल्वी। हरीश साल्वी सामना करें महेश वेले का। इस मरतबा स्विंग कर दिया गैप में वेले के लिए। ये जो समय वेल है वो अच्छी नहीं, पहला चौका आता हुआ। बहुत ही शानदार शॉट, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल। और देखिए अगेन से टर्न खेला है, उंगलियां फेरी थी गेंदबाज ने, लेकिन लेंथ यहाँ पर सटीक नहीं थी और थोड़ा पीछे रखने की आवश्यकता थी, जहां से वो बैट्समैन को कहीं ना कहीं छका भी सकते थे। क्रॉस बैटेड शॉट था लेकिन बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही सुंदर। अच्छे टोटल की तरफ अब बढ़ रही है हीरा देवी स्पोर्ट खारीगांव। कुल मिलाकर 57 रन और 3 विकेट। सुनील शिल्के, आपको अगला टॉस लेना है। खेलने वाली टीमें SSC खंबालपाड़ा बनाम जय बजरंग स्पोर्ट बिनार, हेमंत हरट बनाम साई शेलार। बने रहिए हमारे साथ। और हेमंत हरट सबसे अच्छा स्पेल कर चुके इस टूर्नामेंट में। फुल टॉस गेंद पूरी तरह बल्ले भी नहीं आई,
जोर से मारने की कोशिश, ये है क्रिकेट। हेमंत अरहट का जो बॉलिंग स्पेल था, 3 रन देकर 5 विकेट लिए थे, लेकिन सामने अब जीतू शेलार, साई शेलार है। देखिए पिछला शॉट लूजनर थी, उसका फायदा नहीं उठाया। और इसी का नाम तो क्रिकेट है। ये होता रहता है, कई बार अच्छी गेंदों पर बड़े शॉट्स देखने को मिलते हैं और कई बार कमज़ोर गेंदों पर विकेट भी मिल जाते हैं गेंदबाजों को, बल्लेबाज उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ये थोड़ी विचित्रता लगती है क्रिकेट की। 44 जहां बनाए थे जीतू शेलार ने, ये नहीं भूलना चाहिए कि गुलवी ने 45 बनाए थे। राइट आर्म राउंड स्टंप्स गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, इस मर्तबा बहुत खूबसूरत गेंद, काफी टर्न था, थोड़ा अचंभित रहे वहां पर। ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैदराबाद की मशहूर आवाज ओसम, मिस्टर हुसैन उर्फ ओसम, जिन्होंने 10 PL में जबरदस्त, ये देखिए क्या टर्न था, मानो शेन वॉर्न की गेंद हो, और बिल्कुल विकेटों के ऊपर से अजय कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से पहुंची। स्वागत है ओसम आपका। थोड़ा उछाल कम रहता तो यहाँ पर बैट्समैन का काम तमाम हो जाता। स्टंप्स के ऊपर से गेंद गुजर गई थी। फील्ड एक ब्रेक, अगेंस्ट द टर्न, हवा में चिप कर दिया है, 3 खिलाड़ी के बीच में गेंद ने टिप्पा खाया है। 2 रन आते हुए बुबेरा के खाते में। किस्मत के धनी नजर आ रहे बल्लेबाज। शॉट में कोई ज़्यादा दमखम नहीं था, संभवतः वो इनसाइड आउट खेलना चाहते थे ऑफ साइड में। और ये देखिए ये कैच ज़रूर था, मौका था, लेकिन मौका भुना नहीं पाए फील्डर। हालांकि इस तरह के कैचेस थोड़े मुश्किल ही रहते हैं जब आप पीछे की तरफ भागते हो। स्कोर अब 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक ऐसा टोटल जहां पर गहरा संघर्ष हो सकता है। अभी भी पारी में 2 गेंदें शेष है। 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें बची है, लेकिन अजय मेरा मानना है कि एक अच्छा टोटल बना लिया है। हरीश साल्वी 10 पर, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी करें पंकज बुबेरा। 14 गेंदों में 30 रन। आप देख रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री चषक, मौसम है मस्ताना, और हर कोई है महाराष्ट्र की A1 जोड़ी नीलेश पाटिल और शुकेत डाकी का दीवाना। ये दीवानगी 5 मार्च देर रात तक जारी हो सारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। इस भी तेज तर्रार गेंद परिवर्तन के तौर पर, और मेरे ख्याल से बोल्ड हो गए बैट्समैन, बेल्स को ट्रिप करते हुए गेंद निकल गई। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मिश्रण बहुत अच्छा कर रहे हैं गेंदों में। ये देखिए तेज किया था, फिर अनुमान गलत, बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई। हालांकि गेंदबाज पहले सोच रहे थे कि उनको विकेट नहीं मिला है, कि कैसे बच गए, लेकिन वो नहीं बचे। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं पंकज। 30 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। इससे पहले भी एक गेंद छोड़ दी थी जो स्टंप्स के ऊपर से चली गई थी, तो अब यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता थी, लेकिन फिर से वही गलती की और अब की बार बेल को लेकर चली गई थी गेंद। गिरने वाला ये 4था विकेट। अंतिम गेंद पारी में शेष है। खारीगांव टीम का स्कोर 60 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे बिनार के समर्थक जुड़ते हुए, सपोर्टर सब तेजी से आ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। अंकल भुईर भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। मुकाबला बहुत ही बड़ा और कड़ा रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त ये मैच भी तो बड़ा है। एक तरफ खारीगांव का टेस्ट, तो एक तरफ मोटा गांव का टेस्ट है। 2 गेंदें बची है। महेश वेले, फिर लेग ब्रेक, वाइड, लगातार अपनी गेंदों में तब्दीली कर रहे हैं। हालांकि लेग ब्रेक बहुत अच्छी करते हैं वो। ये देखिए इसमें टर्न नहीं था। नहीं, गेंद तो टर्न हुई थी, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर ही रही थी और स्टंप्स के पीछे से वो गेंद घूमी थी। तो बार बार लेग स्टंप के बाहर से गेंदों को अंदर की तरफ लेकर आना उतना भी आसान नहीं है। जरूर विकेट में तो टर्न है, ये बात तो देखने को मिल रही है। अब हर कोई तो शेन वॉर्न नहीं बन सकता है। ये देखिए टर्न था, इसलिए लीडिंग एज लगा। अगेंस्ट द टर्न खेला था, गेंद सीधी जल्पेश भुईर के हाथों में कैद होती भी। एक और विकेट। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक ठेवलाई अंजूर गावान। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक ठेवलाई अंजूर गावान।
अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी, लीडिंग एज और आउट हो गए, कोई गलती नहीं की मिस्टर जीटीसी। ओहो क्या खूबसूरत नज़ारा है सूरज के डूबने का, बहुत खूबसूरत नज़ारा। देखते ही देखते हाथों से निकल जाएंगे, हम भी सूरज की तरह शाम को ढल जाएंगे। और इतने आवाज़ के पत्थर ना उछालो यारो, हम तो एहसास की गर्मी से पिघल जाएंगे। क्या बात है। चलिए यहाँ पर पारी खत्म हो चुकी है हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव टीम की। कुल मिलाकर 61 रन बनाए गए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर और 62 रनों की चुनौती आरकेएस मोटागांव के सामने इस मैच को जीतने के लिए। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। सुनील शिल्के टॉस बॉक्स में इस वक्त मौजूद हैं। खेलने वाली टीमें SSC कमालपाड़ा और जय बजरंग स्पोर्ट भिनार। इट्स ओवर टू यू सुनील शिल्के। हेलो। आइए दोस्तों, शाम काफ़ी सुहानी हो चुकी है और एक हाई वोल्टेज मैच का हम टॉस करने जा रहे हैं। यस, प्रज्वल केने साहब जो कि खाड़ेगांव से हमारे बीच आए अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने, और साथ में राकेश पुबेरा साहब भी हैं। ऑल द बेस्ट जीतू एंड ऑल द बेस्ट कुमार गुण। क्या बात है, दो बड़े बैट्समैन आमने सामने। वेलकम सर। सिक्के का आपको पता है, एक तरफ एवन जोड़ी जिसकी चर्चा यहाँ नहीं सारी दुनिया में, इतिहास रचा, एक तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री चषक। कौन कौन देगा? एवन जोड़ी करना है जीतू का हाई वोल्टेज मैच का। वाह, ये टॉस तीसरी मर्तबा शोले पिक्चर की तरह खड़ा रहा है। एवन जोड़ी, अरे अभी तो गिर जाए यार, फिर खड़ा रह गया। ये भी एक इतिहास बना है क्योंकि एवन जोड़ी में दो लोग हैं, 2 मर्तबा खड़ा रहा। फिर क्या कहना है? एवन जोड़ी। फिर एवन जोड़ी कहना है। यस, आपने भी इतिहास रच दिया सर। प्रज्वल केने साहब, आपने भी इतिहास रच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टॉस को जीता इस वक्त SSC कमालपाड़ा के कैप्टन जीतू शेलार ने। जीतू, टॉस जीता है, क्या करें? फील्डिंग करेंगे पहले। रीज़न बता सकते हैं? हालांकि कहाँ जाता है, फ्लड लाइट में चेस करना मुश्किल होता है, लेकिन अभी रात बहुत ज़्यादा नहीं हुई, यही कारण है। वैसा नहीं, और सामने वाली टीम में 2 अच्छे बल्लेबाज भी है जो मैच को कभी भी टर्न कर सकते हैं, जैसे कुमार गुंड, हेमंत अरड़। तो चेसिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या लगता है टीम में कोई रद्दोबदल है या सेम टीम है? सेम टीम है। तो उम्मीद करें कि कमालपाड़ा का वही क्रिकेट जो हमने आज पिछले 5-7 सालों में देखा है, इस मैच में देखा है, पिछले मैच में वही होने जा रहा है। या 100%। ऑल द बेस्ट। कुमार गुंड मेरे साथ है और सिटी क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल भी कुमार गुंड। कुमार, ये बताइए, एवन जोड़ी का शो है, लेकिन भिनार के पास एवन जोड़ी कुमार गुंड और हेमंत अरड़ भी है। पहले ये बताइए, टॉस जीतते तो क्या करते? टॉस जीते तो हम बैटिंग ही करते हैं और बल्लेबाजी दी गई है, क्योंकि आपने हमेशा बल्लेबाजी करके अच्छा परफॉर्म किया है। 6 ओवर में कहाँ तक जाएंगे? जितना ज़्यादा स्कोर हो सके। अभी टारगेट तो कोई सेट नहीं किया है, लेकिन जैसा मैच के हिसाब इसमें देखेंगे हम। धन्यवाद। इस ओवर टू अजय गलत। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। खेल की शुरुआत और बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत मानी जा सकती है। पहली गेंद नो बॉल बीमर और उस पर चौका।
5 रनों से खाता खुला है। अगली गेंद फ्री हिट। आरकेएस मोटागांव टीम के सामने 62 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं रविकांत और इस बार फुल टॉस है, लंबा हिट। 6 रन मिलेंगे यहां पर। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज किरण। गेंदबाज श्रीकांत है, हालांकि नाम में क्या रखा है ऐसा कहा भी जाता है। यहाँ पर रिव्यू की मांग की गई है बल्लेबाज द्वारा, लेकिन खिलाड़ियों के सही नाम आप तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। श्रीकांत गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो गेंदें उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक। एक तो टोटल भी बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि ऐसा टोटल है जहां पर संघर्ष किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे। विपक्षी टीम के पास अच्छे बल्लेबाज है, मोटागांव टीम के पास बल्लेबाजी लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है। पहली गेंद नो बॉल थी, उस पर चौका, उसके बाद ये फुल टॉस और अंपायर का जो फैसला था ऑनफील्ड अंपायर का, उसको चुनौती पेश की गई है बल्लेबाज द्वारा। तगड़ा प्रहार किया, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद को उछाला सीधे समन्वय युवा प्रतिष्ठान स्टैंड में। अभी देखना है ये बीमर है या नहीं। पहले पारी में भी तीसरे अंपायर का काफी इस्तेमाल हुआ था और तीसरे अंपायर का फैसला फेयर डिलीवरी यानी कि रिव्यू गवा दिया गया है। अब इस पारी में मोटागांव के बल्लेबाज रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। मात्र एक गेंद का खेल हुआ है किरण के साथ तेजस नॉन स्ट्राइकर से इन पर। फिर से फुल टॉस है, तोहफे पर तोहफे मिल रहे हैं। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से उछाला, देखना है 4 है या 6। गेंद सीमा रेखा के बाहर जरूर निकल गई है, क्या पहले बाउंस पर गई है या फिर सीधे बाउंड्री के बाहर? सीधे बाउंड्री के बाहर। 6 रन, 6 रनों का इशारा अंपायर की ओर से। श्रीकांत बुबेरा के लिए ये जो विकेट है ये छोटा पड़ रहा है। अभी तक गेंद को पिच कराया ही नहीं है उन्होंने, और एक फ्रंटलाइन गेंदबाज से ये उम्मीद कभी भी नहीं होती है। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं गेंदबाज। बल्लेबाज मेला लूटते हुए, एक तरह से बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए जिस तरह से गेंदबाजी हो रहे हैं। अभी भी देखिए, शायद वो एक रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन आपने पहले ही रिव्यू जाया कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपको रिव्यू दोबारा मिलने वाला नहीं है। थोड़ी देर में फ्लड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। आज का ये 5वां दिन, 5वीं रात इस टूर्नामेंट की। श्रीकांत एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट। चलिए एक और फुल टॉस है, इस बार सीधे फील्डर के पास मौका बना है रन आउट का। ओहो, मौके को भुना नहीं पाए हैं फील्डर और गेंदबाज। यहाँ पर स्टंप्स बिखेर दिए जाते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बल्लेबाज पेविलियन में लौट जाते। काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाया गया था, या तो डायरेक्ट हिट लगती या फिर गेंदबाज भी उस गेंद को हाथ में लेकर स्टंप्स बिखेर देते तो भी मौका था मेरे ख्याल से, लेकिन बाल बाल बच गए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरकेएस मोटागांव टीम का 18 रन बगैर नुकसान के। आवश्यक रन रेट 10 के थोड़ा सा ऊपर है और उससे कहीं आगे टीम निकल चुकी है। इस बार इनसाइड आउट दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद को उठा के खेल दिया है डेप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। गावाची हाय शान, आमची एवन जोडी लय छान, आमच्या सुकेश डागी निलेश पाटीलची एवन जोडी। तेजस मोरे के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। किरण पाटिल ने भी चौके से अपना खाता खोला था और तेजस भी पीछे नहीं रहे हैं। आगे रखी हुई गेंद थी, लगभग हाफ वॉली बन रही थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए इन फील्ड को क्लियर करते हुए चौका जड़ा है। अब फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेल दिया गया है। एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर की दिशा में बाउंड्री पर है और फुल टॉस है। इस बार आड़े बैट से स्विंग कर दिया है गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। गावाची हाय शान, आमची एवन जोडी लय छान, आमच्या सुकेश डागी निलेश पाटीलची एवन जोडी लय छान। ऐसे लग रहा है कि शायद 5 साल बाद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं श्रीकांत। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, फुल टॉस पर फुल टॉस कर रहे हैं। इस तरह की गेंदबाजी आप जब करते हो तो बचने का कोई मौका नहीं होता है आपके पास। 6 गेंदें की अभी तक, उसमें से 5 फुल टॉस की है। गहरे दबाव में नजर आते हुए श्रीकांत, और इस बार तेज गेंद थी, ये बेहतर गेंद थी। हालांकि इस बार उल्टा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, स्विच हिट के प्रयास में थे, बल्लेबाज चूक गए। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, लेकिन बहुत ही महंगे साबित हुए हैं।
गेंदबाज श्रीकांत बुबेरा। पहले ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 28 रन बिना किसी नुकसान के। 6 ओवर में 62 बनाने हैं, उसमें से 28 पहले ओवर में आ चुके हैं। शायद बल्लेबाज के ट्राउजर को छूकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। 10 पर बैटिंग करते हुए तेजस मोरे। किरण पाटिल खेल रहे हैं 17 पर। अब यहां से केवल 34 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 5 ओवर्स में, फ्लड लाइट्स ऑन होते हुए। डे नाइट ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महाकुंभ है, ये महासंग्राम है। इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर भी ग्रामीण क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया जाता है। इनामों के तौर पर 32 बाइक्स और एक 4 व्हीलर। हेलो हेलो नेवर की पहली गेंद चिप किया है मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद को खेला। मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आए, तब तक 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। किरण भी जानते हैं कि पहले ओवर में काफ़ी रन्स आ चुके हैं, यहाँ अब गलती की ज़रूरत नहीं, गलती की गुंजाइश भी नहीं है और गलती करना भी नहीं चाहेंगे। समझदारी का क्रिकेट दिखाएंगे तो आसानी से मैच को जीत सकते हैं। हालांकि क्रिकेट का खेल महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। जगह बनाई, फुल टॉस मिला और उसका फायदा उठाते हुए गेंद को निकाल दिया कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए। जो गलतियां की थी श्रीकांत ने, वही गलती यहां पर दोहराते हुए अक्षय ला से जूसी फुल टॉस थी, लेग स्टंप के थोड़ा बाहर निकलते हुए इनसाइड आउट खेला और शानदार चौका। और ये भी फुल टॉस बन रही थी, इस बार स्वीप करना चाहते थे, देखना है बैट से है या नहीं। अच्छा एफर्ट विकेट कीपर के पीछे फील्डर का, डाइव लगाकर गेंद को रोका। 22 का इशारा करते हुए अंपायर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 34 रन बिना किसी नुकसान के। यहां से मात्र 28 रन दूर है जीत से आरकेएस मोटागांव टीम। अब पिच ड्राइव फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे सिंगल के लिए, जिस वजह से कोई दुश्वारी आई नहीं, कोई नुकसान हुआ नहीं और सिंगल आसानी के साथ पूरा करते हुए बल्लेबाज। अच्छा तालमेल भी नजर आता हुआ इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है। विकेट की सख्त जरूरत है इस समय खारीगांव टीम को। इस बार ऑन साइड में ड्राइव किया है, फील्डर को बीट नहीं कर पाए मिड विकेट पर सफाई से, हालांकि फील्डर भी रोक नहीं पाए थे, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। देखिए एक आध विकेट यहाँ पर चटकाएंगे गेंदबाज तो जरूर वापसी की जा सकती है। गेंदबाजों के सामने अब दोहरी चुनौती है, एक तो विकेट्स भी निकालने हैं और किफायती गेंदबाजी भी करनी है। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाल दिया है इनफील्ड के ऊपर से, बढ़िया शॉट। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे। अच्छा एफर्ट, डीप में गेंद को रोका है स्वीपर कवर की दिशा में, तब तक 2 रन लेने का मौका था बैट्समैन तेजस मोरे के पास और इसके साथ ही ओवर का समापन होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 37 रन बिना किसी नुकसान के आरकेएस मोटागांव। बहुत बढ़िया स्थिति में है मोटागांव टीम। बचे हुए 4 ओवर्स में मात्र 25 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। ऑलमोस्ट रन बॉल इक्वेशन, 24 गेंदें और 25 रन और सारे के सारे विकेट्स जब आपके हाथ में रहते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपका पलड़ा भारी माना जाएगा। तो यहाँ से यदि वापसी किसी टीम को करनी है तो वो टीम है हीरा देवी स्पोर्ट्स खारीगांव। समीकरण बिल्कुल एबीसीडी की तरह आसान नजर आता हुआ। अंडर फ्लड लाइट्स विकेट थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर खेलता है, कहीं पर भी आप जाओ दिन की रोशनी में जो खेल होता है और अंडर फ्लड लाइट्स जो खेल होता है थोड़ा बहुत फ़र्क तो रहता ही है। हालांकि यहाँ पर बहुत अधिक फ़र्क देखने को नहीं मिला है। हमने देखा है कि अंडर फ्लड लाइट्स भी बल्लेबाजों ने अच्छे खासे स्कोर्स यहाँ पर बनाए हैं। अंजूर के श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। संसद क्रीड़ा महोत्सव के अंतर्गत कपिल पाटिल फाउंडेशन एंड एवन जोड़ी प्रस्तुत केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023। नया ओवर लेकर पंकज बुबेरा, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, 30 रनों का योगदान दिया था। अब गेंदबाजी से उनको जलवा दिखाना होगा। पहली गेंद, बढ़िया शॉट, पिकअप शॉट,
गेंद को उड़ाया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, नादी लागले त्यांचे 12 वाजले, झाले सारेच छुमंतर. सुगेश ढाकी एक नंबर, निलेश पाटील एक नंबर, रंगाचं जीवन दिलंय डेंजर. किरण पाटिल बहुत ही शानदार पारी खेल रहे हैं, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक करते हुए अक्रॉस द लाइन शॉट खेला था, लेकिन क्या संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। भव्य स्वागत गेंदबाज पंकज का। इस बार ऑफसाइड में दर्शनीय ड्राइव, हालांकि प्रोटेक्शन है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं किरण, जहां चाह रहे हैं वहां पर और जैसे चाह रहे हैं वैसे शॉट्स खेलते हुए तेज गति से रनों की जो संख्या है उसको बढ़ाते हुए स्कोर अब 44 रन बिना किसी नुकसान के जीत के करीब पहुंच रही है आरकेएस मोटागांव टीम। इस बार टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ कटती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी है। कुछ खास फुटवर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला बल्लेबाज तेजस मोरे द्वारा। 16 पर बैटिंग करते हुए तेजस 8 गेंदों का सामना किया है और 8 ही गेंदों का सामना किया है किरण ने 26 पर बैटिंग करते हुए। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार लो फुल टॉस उठा के खेल दिया है, फील्डर है डीप में, ओ थोड़ा सा जगल जरूर हुआ लेकिन कैच लपका गया है। अच्छा कैच और पहले विकेट का पतन। जीवलग दिलाचा राजा हो, जीवाचा जीवलग दिलाचा राजा आमचा सुमित पाटील नगर सेवक झाला, ठाणे भिवंडी शहरात हिरत. 44 के स्कोर पर पहला झटका लगा है आरकेएस मोठागांव टीम को। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए। 16 रनों का योगदान देने के बाद तेजस पेविलियन की राह पर और अब जीतने के लिए केवल 18 रनों की आवश्यकता है, जबकि 20 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। लेस देन रन बॉल इक्वेशन। नए बल्लेबाज जलपेश भुईर, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है जलपेश भुईर, मुख्य गेंदबाज की भूमिका भी अदा करते हैं। इस मैच में गेंदबाजी की शुरुआत जलपेश भुईर ने की थी। कुल मिलाकर 2 ओवर्स जलपेश ने डाले थे जिसमें उन्होंने 16 रन मात्र खर्च किए थे। हालांकि विकेट नहीं मिला था लेकिन किफायती गेंदबाजी की थी जलपेश ने। स्टंप्स की तरफ रखी हुई गेंद उसको हल्के हाथों से टर्न किया है, मिड विकेट क्षेत्र में धकेल दिया है। बहुत बढ़िया क्रिकेट, हल्के हाथों से खेला था, फील्डर बहुत दूर से गेंद पर आए, उसका फायदा उठाया और 2 रन पूरे किए जलपेश ने। इन 2 रनों से जलपेश का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अभी तक इस ओवर की हम बात करें तो 9 रन खर्च किए हैं। पहली गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद अच्छी वापसी की है पंकज ने। अच्छा अनुशासन के साथ अब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं पंकज बुबेरा। छोटा सा उनका बॉलिंग रनअप है। अगली गेंद और इस बार फुल टॉस सीधे फील्डर के पास। यहां पर मौका जरूर बना था लेकिन वाइडिश मिड ऑफ पर कैच नहीं कर पाए हैं फील्डर। ये देखने वाली बात होगी रिप्ले में कि गेंद पूरी तरह से क्यारी हुई थी या नहीं। अंतिम गेंद पर सिंगल और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर 47 रन। बैकफुट पर वेट लेकर उसको हैमर्ड किया था जलपेश भी, वो वहां पर बीमर की मांग करते हुए नजर आए थे स्ट्रोक खेलने के बाद, लेकिन मोटागांव टीम ने पहले ही ओवर में रिव्यू जाया किया है। इसीलिए ये जो रिव्यू रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका इस्तेमाल आप कब करते हो, कैसे करते हो। समीकरण 18 गेंदें शेष और 15 रनों की आवश्यकता। गोलंदाज क्रमांक 4 साठी वापरला जाईल यावेळेस अक्षय। पहिला चेंडू आहे, ऑन ड्राईव्हचा क्रॅकिंग फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो। अगदी एलईडी स्क्रीनच्या समोर क्षेत्ररक्षक उभे होते। लॉंग ऑन मध्ये चेंडू अडवला फेकी केली जाईल। एक धाव निश्चितच इकडे मिळालेली आपण पाहू शकाल। एकूण धावफलक आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर ते आहे 48 आणि एक गडी आतापर्यंत बाद झालेला आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे। 17 चेंडू आणि 14 धावा असं समीकरण उरलेलं आहे। रक्षात्मक रीतीने खेळून काढलेले लेट कटचा फटका अप्रतिम रीतीने खेळले
गॅप हेरली आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवलाय अगदी गॅप मधून. व्हॉट अ ग्रेट शॉट फॉर रन्स. टेलिव्हिजन स्क्रीनमध्ये आपण खरं तर रिप्लेमध्ये बघितलं कशा पद्धतीने हा फटका सजवला गेलेला आहे. अंतिम क्षणापर्यंत वाट बघितली होती, त्यानंतर दिशा दाखवली होती. दिशा दर्शन करत असताना फलंदाजाला आपण पाहिलं, हा चौकार मिळवला. एकूण धावफलक आतापर्यंत 52 पर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे. फुलटॉस होता, टर्न करण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूने चेंडू ट्रॅव्हल होतो. एक टप्पा घेत असताना चेंडूला अडवलं जातं, फेकी केली जाईल. एक धाव निश्चितच उपस्थित आहे, ती पूर्ण केली जाईल. एकूण धावा 53. टार्गेटचा जर आपण विचार केला तर 62 धावांचं टार्गेट दिलं गेलं होतं आणि 10.33च्या सरासरीने हे टार्गेट गाठायचं होतं. इनिशियल अस्किंग रन रेट जवळजवळ 10.5चा, 15 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. समोरच्या दिशेने फटका सजवला, क्षेत्ररक्षक उपस्थित, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू निघून गेला. सारा एंटरप्राइजेस स्टँड मध्ये. व्हॉट अ ग्रेट शॉट, सिक्सर. बघाय जमती लोक सारी अशी थटात होते एंट्री भारी त्यांना बघाय जमती लोक. फक्त आणि फक्त 3 धावांची गरज. स्विच केले, चेंडूबाईचा संपर्क आला आहे की नाही हे सुद्धा पाहावं लागेल. पंच मात्र स्थिर आहेत. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न इथे मिस्टर GTC जल्पेश भोईर यांचा मैदानाच्या आतमध्ये तुर्तास फसलेला आहे. फक्त आणि फक्त 3 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. 62चं टार्गेट ठेवलं होतं. 13 चेंडू 3 धावा. या शेवटच्या चेंडूवर किती धावा येतील हे सुद्धा पाहणं महत्वाचं आहे. समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा फटका सजला आणि जी अपेक्षा इकडे व्यक्त केली जात होती त्या अपेक्षेची पूर्ती करत असताना फलंदाज जल्पेश भोईर याला आपण पाहिलेला आहे. आणि या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर आलेला हा चौकार ठरलाय विजय चौकार. हा सामना इथे जिंकलेला आहे तो म्हणजे RKS मोठा गाव या संघाने जिंकलेल्या संघाचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन. मॅच समरी आपण पाहूया. खारेगाव संघाची फलंदाजी झाली होती. 15 चेंडूंमध्ये 30 धावा. पंकज भोईरच्या 7 चेंडूंमध्ये 10 धावा. हरीशच्या त्यानंतर एकाही फलंदाजाला चांगलं योगदान देता आलं नव्हतं. महेशचं 1 षटक 2 गडी त्याने मिळवले. अनिकेत म्हात्रेची 2 षटकं 24 धावा देत असताना 2 गडी त्याने मिळवले. पंकजचं 1 षटक 1 गडी मिळत असताना 13 धावा खर्च झाल्या. आणि जल्पेश भोईर यांनी सुद्धा 2 षटकं किफायतशीर टाकली. 16 धावा फक्त आणि फक्त खर्च केल्या. दुसऱ्या डावामध्ये आपण फलंदाजी चांगली झालेली पाहिलेली आहे. बहुतेक सर्वच फलंदाजाची कॉन्ट्रीब्युशन किरण पाटीलचं चांगलं 31 धावांचं आणि तेजस मोरे आपण पाहिलं तर 9 चेंडूंमध्ये 16 धावा त्याने सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट केल्या.